दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर में राहुल गांधी धरना पर हैं। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की। पैलेट गन इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में ये धरना दे रहे हैं। साहिल भी राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठे हैं। तो दिल्ली संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की और पैलेट गन इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। डीसीपी ऑफिस के सामने ही धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उनके साथ में साहिल भी धरने पर हैं। एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में राहुल गांधी की ओर से ये धरना किया जा रहा है और साहिल के साथ राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। पैलेट गन इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किए गए पैलेट गन के विरोध में एफआईआर दर्ज न करने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो संसद मार्ग के थाने बाहर में राहुल गांधी का धरना। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। पैलेट गन इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। साहिल भी राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठे हैं। एफआईआर नहीं दर्ज करने के विरोध में राहुल गांधी धरने पर। तो एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी जो है इस वक्त धरने पर बैठे हैं। डीसीपी से उन्होंने मुलाकात की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग डीसीपी से उन्होंने की। पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ में साहिल भी धरने पर हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पैलेट गन का जो मुद्दा है उसको लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की। बीते दिन आपको याद होगा कि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया गया था तो उस दौरान पुलिस के द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। उसी को लेकर ही राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना जो है वो सही नहीं है। उसी को लेकर ही राहुल गांधी की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरने पर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के साथ में यहाँ साहिल भी धरने पर बैठे हैं। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो थाने के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग वो लगातार कर रहे हैं। पैलेट गन का मुद्दा एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया और इसी के तहत वो थाने पहुंचते हैं। डीसीपी से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त धरने पर बैठे हैं और पैलेट गन के मुद्दे को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक युवक के ऊपर छर्रे का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन के छर्रे से युवक को काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और पैलेट गन के मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी इस वक्त धरना पर बैठ चुके हैं। डीसीपी से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। बता दें कि संसद मार्ग थाने के बाहर वो बैठे हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, थाने के बाहर की तस्वीर, जहां राहुल गांधी इस वक्त धरने पर बैठे हैं और उनके साथ में साहिल भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत आगे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, राहुल गांधी इस वक्त संसद मार्ग थाने के बाहर में बैठे हुए हैं, साथ में साहिल भी है। क्या डिमांड है उनकी? 20 तारीख को जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई थी, लाठीचार्ज हुआ था और उसी के विरोध में अब यहाँ पर राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। दरअसल जो साहिल लोचव है जिसको लेकर राहुल गांधी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और उन्होंने बताया था कि किस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। तब भी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा था और सातों पर कहा था कि सरकार बार बार इस बात से इनकार कर रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन सबूत मेरे साथ है, साहिल लोचव मेरे साथ है, जिनके ऊपर ये इस पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। देखिए, राहुल गांधी का कहना है और जो मामला है पूरा वो ये है कि 14 तारीख को साहिल अपने जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस पहुंचते हैं। एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई, लेकिन पुलिस ने आईओ नंबर उनको नहीं दिया। वो फिर से 17 तारीख को फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर से उनको आईओ नंबर नहीं दिया गया, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। उसके बाद आज राहुल गांधी साहिल लोचव के साथ
डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं और मांग करी है कि उनके इस पूरे मामले को रजिस्टर किया जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए। अगर जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तब तक वो धरने पर जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं। और आप देख सकते होंगे पीछे की जगह जो आपको दिख रही है, वहां पर राहुल गांधी धरने पर इस वक्त बैठ गए हैं और साफ तौर पर उनकी यही मांग है कि जब तक साहिल लोचव की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी, आईओ नंबर नहीं दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो प्रशांत, इसको लेकर डीसीपी की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई जवाब दिया गया? देखिए, कोई अभी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी भी राहुल गांधी के मिलने के बाद भी जो साहिल लोचव हैं वो उनके परिजनों के साथ डीसीपी से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो है वो केस को रजिस्टर नहीं किया गया, एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। तो उसी विरोध में राहुल गांधी यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस या फिर डीसीपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया। जी तो प्रशांत, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि साहिल के साथ में एक महिला भी बैठी हुई है। क्या ये महिला उनकी मां है? और अगर वो उनकी मां है तो परिवार की यहाँ पर क्या मांग है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया कि साहिल लोचव अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर पूरे परिवार ने डीसीपी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे परिजन जो है उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है और उनकी मांग साफ तौर पर यही है कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है उसके आखिरकार छात्र ऐसा क्या गुनाह कर रहे थे, सिर्फ अपने हक की बात को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिरकार उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि पैलेट गन छात्रों पर इस्तेमाल क्यों की गई, अगर जान मान का नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो साहिल ने चश्मा पहना हुआ है क्योंकि उसकी एक आंख में एक छर्रा जो है पैलेट गन का लगा था, जिसके कारण उसकी आंख में काफी दिक्कत है। तो अगर ऐसे में उसकी आंख चली जाती या फिर कोई अनहोनी घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर परिजन पहुंचे हैं और कंप्लेंट रजिस्टर करने की मांग कर रहे हैं। जी प्रशांत, राहुल गांधी के अलावा क्या वहां पर कोई और भी कांग्रेस के नेता मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी के यहाँ पर पहुंचने की खबर मिली तो उसके बाद जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो दिल्ली में उपलब्ध हैं उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुरदीप सिंह सप्पल, सुप्रिया श्रीनेत, मनीष चतरथ, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी के साथ मौजूद है। और बीच में जहां आपको कैमरों के बीच में जो जगह दिख रही है वहीं पर राहुल गांधी एक चेयर के ऊपर जो परिवार है साहिल का उसके साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर मांग है कि जब तक उनकी ये कंप्लेंट या फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती तब तक यहाँ से वो नहीं हटेंगे और यहीं पे धरना देकर बैठे रहेंगे। और जो डीसीपी दफ्तर है, अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गया है और पूरी तरह से देखिए गेट को भी अब बंद किया जा रहा है। जो डीसीपी ऑफिस का जो गेट है अब उसको बंद किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो है इस गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनके प्रिय नेता राहुल गांधी अंदर हैं, धरने पर बैठ गए हैं, विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार साहिल लोचव की कंप्लेंट क्यों रजिस्टर नहीं की जा रही। तो उसी को लेकर अब कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ वरिष्ठ नेता जो है वो पहले से ही राहुल गांधी के साथ अंदर मौजूद है। जी ऐसे में प्रशांत, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि सुरक्षा का भी मुद्दा यहाँ पर उठ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए चारों तरफ जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है क्योंकि देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना एक बड़ा थाना है और काफ़ी भारी संख्या में जो सुरक्षा है यहाँ पर अमूमन रहती है। दिल्ली पुलिस के एक बड़े पार्लियामेंट स्ट्रीट बड़े थानों में गिना जाता है, तो जो संख्या बल है पुलिस का वो पहले से भी यहाँ पर ज़्यादा रहता है, लेकिन अब और चौकसी बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है क्योंकि अब देखिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो ड्रोन यहाँ पर उड़ाया जा रहा है और ड्रोन से निगरानी यहाँ पर की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और सुरक्षा को भी थोड़ा यहाँ पर बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि जो गेट है अब गेट को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। सुबह से ये गेट खुला हुआ था 12 बजे से, लेकिन अब जब कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है कि अंदर ज्यादा भीड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर उस गेट को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। जी ठीक है प्रशांत, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? जी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर उनकी मांग है जब तक साहिल लोचव की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जाएगी, आईओ नंबर नहीं दिया जाएगा, एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, तब तक वो इसी तरह धरने पर यहाँ पर बैठे रहेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आना शुरू होगा। सलमान खुर्शीद देखिए पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर जो है सलमान खुर्शीद, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं
और देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो धरने पर यहाँ पर बैठ गए। उनकी साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक साहिल लोचव के साथ जो बर्बरता की गई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था जिसमें उनको कोई भी इनके साथ अनहोनी हो सकती थी, तो उसका जवाब आखिरकार कौन देगा। जब तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी तब तक वो इसी तरह धरने पर यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी प्रशांत, अब ऐसे में सवाल ये आता है कि साहिल के ऊपर में जो ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ। सीजेपी का कोई मेंबर वहां पे अवेलेबल है या कोई बयान उनकी ओर से सामने आया है? जी नहीं, देखिए सीजेपी से संबंधित ये मामला नहीं है। देखिए भले ही वो सीजेपी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन जो भारी संख्या में छात्र उससे जुड़े थे उस आंदोलन से, वो सब लोग सीजेपी के आह्वान पर नहीं जुड़े थे। देखिए जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जिस तरह से रोष था छात्रों के अंदर, वो लोग सब दिल्ली पहुंच रहे थे, तो उनमें से संबंधित जो थे साहिल भी एक उसमें से छात्र थे जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। और जब लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने अपना बल दिखाने की कोशिश करी तो उसका वो शिकार हुए। लेकिन अभी सीजेपी का कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है और सीजेपी शायद इस पूरे मुद्दे को अपने से अलग रख रही है, क्योंकि उनका कोई आधिकारिक बयान भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब तक नहीं आया। लेकिन किसी तरह कोई और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टियों के जो सीनियर लीडर हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया। जी प्रशांत, क्या वहां पे कोई अगर लीडर मौजूद है तो आप अगर उनसे बात कर पाए और जान पाए उनकी प्रतिक्रिया? जी अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं भीड़ इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और सुरक्षा बल यहाँ पर है। जितने नेता हैं वो सब अंदर राहुल गांधी के पास हैं, सब वहाँ लोग मौजूद हैं। और राहुल गांधी जो साहिल का परिवार है उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार इसी बात की जो मांग है उनके द्वारा की जा रही है कि कंप्लेंट रजिस्टर की जाए। साथ ही साथ परिजनों की भी यही मांग है कि कंप्लेंट रजिस्टर की जाए। और अब जो शोर है वो आने लगा है कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पहुंचने लगे हैं, नारेबाजी यहाँ पर होने लगी है। तो अब ये मान के चलिए कि ये बड़ा मुद्दा एक तरह से देख सकते हैं इसको आप, ये बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास का घेराव उन्होंने किया था, उसी तरह से अब आज भी राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और साफ तौर पर उनकी यही मांग है कि कंप्लेंट रजिस्टर की जाए। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका भी पहुंचना पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के बाहर पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है, गेट को अब बंद किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं, साथ ही साथ कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी हालांकि प्रशांत, इसको पॉलिटिकल स्टंट कहना सही नहीं होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो धरना है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में, फिर चाहे वो पंजाब का ही चुनाव क्यों ना हो, इसमें कोई फायदा पहुंचा सकता है उनको? देखिए इस वक्त धरने से ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के घर का भी घेराव जो है राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो जेनजी का मुद्दा है, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया गया, लगातार गृह मंत्री के बयान को लेकर पूरा जो मानसून सत्र है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया और एक तरह से कहे कि धुल गया। तो इसी मांग को लेकर अब भी आगे ये जो विपक्ष है वो चलता रहेगा। और जो जेनजी जो अब सामने आया है, लगातार विरोध कर रहा है, जैसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर या फिर एनटीए के द्वारा जो कुछ पेपरों को फिलहाल भी रद्द किया गया है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। और इसी के चलते जो अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अपने तरफ से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर कर रही है। छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी छात्रों को लेकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अब तक 3 से 4 जिलों में उस कार्यक्रम को कर चुके हैं। कोटा में उसकी शुरुआत हुई थी, देहरादून में हुआ, प्रयागराज में हुआ, 22 तारीख यानी कल यही छात्रों की गूंज पुणे में होना जा रहा है। तो अब समझ चुके हैं विपक्ष की एक तरह से छात्रों में जो है वो सरकार को लेकर गुस्सा है। तो छात्रों के मुद्दे को अगर उठाया जाएगा तो आने वाले चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा। यानी कि जेनजी मूवमेंट जो शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को अब ये आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पे उनको जेनजी का सपोर्ट मिल भी रहा है। फिर चाहे वो हमने जब रांची में हुआ तो वहां पर भी इन्होंने कहा सरकार को कि भाई आप छात्रों की बात सुनिए, क्योंकि बात सुनना ही समाधान है। जी बिल्कुल, देखिए छात्र
छात्रों का जो आंदोलन हमने देखा किस तरह झारखंड में भी चल रहा था, और उसको लेकर खुद राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन जो है उनके गठबंधन के साथी भी हैं, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनको पत्र भी लिखा, उनसे कहा कि बातचीत से इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहिए। यानी कि पहले ही ये कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर ये नहीं देखा जाएगा कि कोई हमारा सहयोगी दल है या क्या है, लेकिन छात्रों के साथ जहां भी अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी उसका विरोध जरूर करेगी। और यही हुआ कि कहीं ना कहीं झारखंड में भी जो टकराव है वो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलने लगा था। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि सरकार देरी कर रही है छात्रों से बात करने के लिए या फिर उनकी मांगे मानने को लेकर, लेकिन फिर आखिरकार ये हुआ कि राहुल गांधी ने एक पत्र जो है हेमंत सोरेन को लिखा और उसके बाद मामले को सुलझा लिया गया। तो यानी कि अब छात्रों के हित की जो बात है वहां पर अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।